मैं सुनीता सच्ची कहानियों के साथ मैं सुनीता सच्ची कहानियों के साथ ये कहानी 1976 की नेक राम एक हिंदू परिवार की है जो कि करनाल से उठकर लुधियाने चले गए थे और वहाँ पर जाकर वह फड़ी लगाने लगा कपड़े की। उसके बाद धीरे धीरे 1978 में उसने रेहड़ी लगा ली। उसके बाद 1998 तक उसने 2 शोरूम और दुकानें ले ली और उसका काम खूब चलने लग गया और उसने फिरोजपुर रोड पे कोठी भी ले ली। अचानक एक दिन उसकी पत्नी बीमार हो गई तो उसके पत्नी के शरीर पर निशान बनने लगे और उसमें से खून आने लगा और दर्द होने लगी तो वह चीखने चिल्लाने लगी। उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने उसको बहुत डॉक्टरों से इलाज कराया, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद उसको वह CM हॉस्पिटल में ले गए लुधियाना और वहाँ पर भी डॉक्टरों ने सारे टेस्ट करे। वो कहते कि हमारी समझ से बाहर है, इसको क्या बीमारी है। उसकी पत्नी अभी ठीक ही नहीं हुई थी तो उसके बड़े बेटे को भी यही कुछ होने लग गया। उसके भी शरीर में निशान पड़ जाते, खून आने लग जाता, बहुत दर्द से कराहते थे। उसको भी CMC हॉस्पिटल लुधियाना में रखा गया तो डॉक्टर कहते ये भी हमारी समझ से बाहर है। ऐसे करते करते वो दोनों अभी ठीक नहीं हुए तो उसकी बड़े बेटे की पत्नी को भी यह बीमारी शुरू हो गई। उसके बाद उसके छोटे बेटे को भी यह बीमारी शुरू हो गई। 4 मरीज एक ही बीमारी के थे तो उसका धीरे धीरे सब कुछ बिकना शुरू हो गया। तो उनको एक दर्द का इंजेक्शन लगता था तभी वह रात को सो पाते थे, इसलिए बहुत परेशानी में था वह। एक दिन उसकी पत्नी को रात को 11 बजे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी और वह दर्द से कराने लगी। उसको वो निशान बनने लगे, उसमें से खून रिसने लग गया। तो उसने एक केमिस्ट की दुकान पे गया। जैसे ही वह केमिस्ट की दुकान पे गया तो वहाँ पर वो दुकान बंद होने लगी थी। तो वहाँ पर एक सिख नौजवान था जो जिसकी उम्र की 25 साल की थी होगी। उसको बोला उसने कि मेरे को इंजेक्शन दे दो। तो वो अभी सोच ही रहा था तो वो नौजवान लड़का बोला कि आप किससे लगवाओगे ये इंजेक्शन। तो अपने आप कहने लगा चलो मैं चलता हूँ, मैं ये इंजेक्शन लगा देता हूँ। और वह सिख नौजवान लड़का उसके साथ उसके घर चला गया। जैसे ही वह उसके घर गया तो उसने देखा कि एक ही बीमारी के 4 मरीज हैं। वह बहुत हैरान हुआ कि ये क्या है, तो वो बहुत परेशान हो गया। तो वो कहने लग गया कि अंकल जी ये क्या हुआ, सबको क्या हुआ। वो कहता कि मेरी समझ से बाहर है। इसके बाद वह लड़का चला गया तो उसके बाद उसको वह झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गया, बाबाओं के पास जाने लग गया। एक दिन किसी ने बताया कि समराला चौक पर एक फ़कीर रहता है जो कि इसका इलाज कर देगा इनका। तो वो उसके पास चला गया। जैसे वो उसके पास गया तो उसने कहा कि 50,000 रुपये लगेगा, ठीक हो जाएंगे सारे। उसने उसको 50,000 रुपये दे दिया। असली मुसीबत उसी समय शुरू हुई जब उसने 50,000 देकर वह घर आया तो उसको अपने घर में मांस जलने की स्मेल आने लगी पूरे घर में से और पूरे परिवार के हाथों में से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। धीरे धीरे यह बीमारी बढ़ने लगी तो अब तो बिल्कुल भी वह सो नहीं पाते थे रातों को भी। ऐसे करते करते एक दिन फिर उसका बेटे को बहुत दर्द हुई तो वह उसी नौजवान सिख के लड़के के पास इंजेक्शन लेने गया। तो वो कहता चलो अंकल जी मैं लगा के आता हूँ। जब वैसे वो इंजेक्शन लगाने आया तो उसने देखा कि इनके घर में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, इनके हाथों से भी आ रही है। तो वो जैसे इंजेक्शन लगाने के बाहर आया तो वो नेकी राम उसके साथ बाहर आ गया। तो उसने कहा कि आपके घर में स्मेल बहुत आती है, क्या बात है, ऐसे मांस चल रहा हो किसी का। तो उसने बोला कि ये ऐसे हो रहा है, पता नहीं ये क्या हो रहा, मुझे कुछ नहीं समझ में है। तो वो लड़का ये इतनी बात सुन के हंसने लग गया। तो उसने कहा कि बेटा हंस क्यों रहे हो। कहता मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि अब तुम्हें दवा दारू की ज़रूरत नहीं है, अब तो गुरु रामदास जी की नगरी चलो, गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब अमृतसर चलो। तो वो कहता कि आज शनिवार है, कल को मैं जाऊँगा तो आप मेरे साथ चलो। तो वो नेकी राम कहने लगा कि मेरी गाड़ी बड़ी है उसमें चलो, हमारे साथ आप भी बैठ जाना, हमें हरमंदिर साहब लेके चलो। जैसे ही वो लोग हरमंदिर साहब पहुँचे तो उन्होंने 4
व्हील चेयर ली, उन चारों को बिठाया, चल नहीं सकते थे, तो उनको लेकर हरमंदिर साहब में उन्होंने पहले स्नान करा। उसके बाद उन्होंने माथा टेका। माथा टेकने के बाद वे लोग बाहर आए तो वो लड़का बोला, सिख लड़का बोला कि मैं तो बर्तनों की सेवा करूँगा। तो नेकी राम कहता मैं भी कर लेता हूँ। बर्तनों की सेवा करने लगे तो उसकी पत्नी जो व्हील चेयर पर बैठी थी उसने वहीं बैठे बैठे सब्जी थोड़ी सी काटी। बाकी बच्चे जो उसके लड़के और उसके बहू वो व्हील चेयर पे वैसे बैठे थे। ऐसे करते करते भी उनको थोड़ा सा सुकून मिला। जब वो घर जाने लगे तो कार में बैठे, गाड़ी में जब ऐसे वो बैठे तो उसकी पत्नी कहने लगे कि घर जाते तक बाबा जी की प्रसाद देग ख़राब हो जाएगी, अभी खा लेते हैं सारी। उन्होंने सब ने देग खाई। जैसे वो देग नेकी राम ने बांटी तो उसने देखा कि उन सब के हाथों से स्मेल, जो गंदी स्मेल आती थी, वो गायब हो गई है। वो बहुत हैरान हुए, बड़े खुश हुए। जैसे वो घर गए, वहाँ से जो जल लेके गए थे वो पवित्र जल उन्होंने अपने पूरे घर में, गार्डन में, सारी जगह छिड़काव किया। तो जो उनके घर में से गंदी स्मेल आती थी वो भी ख़त्म हो गई। तो वो बहुत खुश हुए। उस रात वो सुकून से सोए। अगले दिन उठे ठीक, तो उसके घर में उसको सुकून आने लग गया, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। तो वो नेकी राम फिर दोबारा उस लड़के के पास गया, कहता कि इस संडे को भी चलेंगे, मेरा पूरा परिवार चलेगा, हमें काफ़ी सुकून मिला है। वो खुश हो गया, कहता ठीक है आप चलना। वो फिर गए। जैसे गए तो हैरानगी की ये बात हुई कि जैसे ही वो हरमंदिर साहब में गए तो उसकी पत्नी कहती कि मैं व्हील चेयर पे नहीं, मैं बाबा जी की परिक्रमा चल कर करूँगी। उसके बड़े बेटे ने भी बोला। वो दोनों तो चल कर गए, बाकी वो 2 जने व्हील चेयर पर गए। उन्होंने जाकर परिक्रमा, स्नान किया, परिक्रमा की, देग कराई, माथा टेका और प्रसाद लेने के बाद वो दोबारा लंगर वाली जगह पे आ गए। उन्होंने लंगर की सेवा की। उसके बाद वो धीरे धीरे उनको सुकून मिलने लग गया। तो वो घर आ गए। दोबारा उन्होंने जल का छिड़काव किया और फिर वो वापस मतलब घर में आराम से रहने लगे। तो फिर वो कहने लगा कि इस बार हम 1 हफ्ते का प्रोग्राम बनाकर जाएंगे। तो वो लोग दोबारा संडे को गए, अगले संडे तक वो रहे। तो वो रोज़ वहाँ सुखमनी साहब का पाठ करने लगे। पाठ करते थे पूरे परिवार, और वहाँ गुरबाणी सुनते, सेवा करते, स्नान करते। तो उनको बहुत सुकून मिला। तो एक दिन की रात की बात है, जब उन्होंने अगले दिन आना था तो वो सुखमनी साहब का जब पाठ पूरा परिवार कर रहा था तो करते करते नेकी राम की आँख लग गई पाठ में। तो उसको ऐसे महसूस, उसको सपना आया कि उसका पड़ोसी और वही बाबा जिसको उसने 50,000 रुपया दिया है वो गार्डन में कुछ उनके गार्डन में दबा रहे हैं। वो बहुत हैरान हुआ। उसने उस टाइम तक किसी को कुछ नहीं बताया। तो वो लोग अगले दिन वापस अपने घर के लिए चल पड़े। जब घर आए उन्होंने दोबारा जल का छिड़काव किया। अब बिल्कुल पूरी तरह सुकून था। अब उन चारों को कोई निशान नहीं पड़ते थे, ना दर्द होती थी, ना वो खून रिसता था। वो बहुत ठीक हो गए। उसके बाद उसने नेकी राम ने जब घर में गए तो उन्होंने बैठ कर ये बात बताई कि मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को जब पाठ करे थे मेरी आँख लग गई, तो मेरे को ये दिखा कि हमारा पड़ोसी और वही बाबा तो हमारे गार्डन में कुछ कोने में गाड़ रहे हैं। तो वो जैसे ही उसने वो बताया, हैरानी उस समय हुई कि जैसे ही उसने बताया और उन चारों ने भी वही बात सेम बताई कि हमारे भी सपने में यही हुआ। बहुत